हम सभी जानते हैं कि भारत में जब भी कोई मुगल आक्रांता आया है तो उसने सनातनियों की इमारतों को गिराने का काम किया है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हजारों मंदिर इस बात के गवाह हैं कि किस तरह से आक्रांताओं ने हिंदुओं के मंदिरों को लूटने का काम किया और उनकी संस्कृति को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन अब समय बदल चुका है। पूरे देश में इस समय भगवा लहर चल रही है। अयोध्या से लेकर काशी तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति के उत्थान का काम किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया और भगवान भोलेनाथ की काशी को एक नया स्वरूप प्रदान किया। जिस काशी की ओर भारत की आजादी के बाद किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, आध्यात्म की उस नगरी को पीएम मोदी के द्वारा नया स्वरूप देने का काम किया गया। लगभग 500 सालों के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में निर्णय देते हुए ये सिद्ध कर दिया कि सत्य इंतजार कर सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। लेकिन लगातार अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अयोध्या और काशी के बाद अब भारत की राजनीति और भारत के राजनेता मथुरा के भगवान श्री कृष्ण मंदिर के बारे में भी सोचेंगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पिछले कई भाषणों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया है, जिससे इस बात का अंदाजा लगता है कि मथुरा और मथुरा के लोग अब राजनीति का केंद्र बनने वाले हैं। एक निजी चैनल के इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि जिसमें ताकत होगी वही मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी जब से अस्तित्व में आई है तब से लगातार ये नारे लगते रहे हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कुछ समय पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि अब की बार कार सेवा करने वाले लोगों पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी बल्कि फूल बरसाए जाएंगे। जो मंदिर कभी मंदिरों में जाने से कतराते थे आज दिन रात राम और कृष्ण का नाम जप रहे हैं। जिन नेताओं को कभी भगवान श्री राम का नाम लेने से भी ऐतराज था वे सभी आज मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा बता रहे हैं। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी मथुरा अब एक बार फिर पूर्ण वैभव को प्राप्त करने वाली है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने भी कहा था कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी कहा था कि अब पश्चिम का जो हिस्सा बचा हुआ है वह भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जल्द ही हम लोगों को समर्पित हो जाएगा। राधा रानी का आशीर्वाद मिला तो जल्द ही श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। देश के न जाने कितने नेता हैं जो इस बात को कह चुके हैं कि अब मथुरा को उसका पुराना गौरव वापस लौटाया जा सकता है। दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी करें।